कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा परिवार शिवमय होना शुरू करे। और अगर तुम्हारा तप पक्का है, अगर तुम्हारा तप अच्छा है, अगर तुम्हारी साधना अच्छी, क्या पता कि तुम अपने जीवन में ही ये एक बदलाव देखो। पर इसमें तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें यू हैव टू पे द प्राइस। गुरु तुम्हें साधना दे सकता है, गुरु तुम्हें तप दे सकता है, लेकिन जब बारी आएगी तो तुम्हें उस मार्ग पे चलना होगा। पहला क्या था? तुम चाहते क्या हो। दूसरा क्या है? पे द प्राइस। हाँ जी ना जी। धम्मम शरणम गच्छामि। और तीसरे में बाबा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं चिंताएं नहीं, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। और इसका सिर्फ यही मतलब है कि हो सकता है तुम्हारे संस्कार तुम्हें भटकाने की कोशिश करें, बोले कि अरे नहीं होगा, या एक्सटर्नल प्रोजेक्शन करें कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो एक ऐसे स्थान पर पैदा हुए, यहां तो हो ही नहीं सकता। फिर तुम्हारे संस्कार तुम्हें डिबेट में डाल देंगे, पावलोव वर्सेस फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि देखो, हमारा जीवन हमारे हाथ में है ही नहीं, जो कुछ भी हमारे अंतर्मन के संस्कार हैं वही हमें चलाते हैं और चलाते रहेंगे। पावलोव ने कहा हमारा जीवन हमारे हाथ में है ही नहीं, जो कुछ भी हमारे सर्कमस्टेंस हैं वही हमें चलाते रहेंगे। लेकिन एक बार सनातन धर्म को देखा होता, उन्होंने भी कहा कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन एक तीसरा मार्ग है, तप का मार्ग, साधना का मार्ग, संस्कारों से ऊपर उठने का मार्ग, शिव योग का मार्ग। मास्लोव ने बात की थी इस मार्ग के बारे में, लेकिन उसको प्रक्रिया नहीं पता थी। उसने कहा कि हाँ एक ह्यूमनिज्म तो है, एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजी की उसने इजाद भी किया। उसने कहा भी कि देखो बिल्कुल है, क्योंकि इतिहास में हमें ऐसे लोग मिलते हैं, बुद्ध जैसे लोग मिलते हैं, सिद्ध जैसे लोग मिलते हैं जो एक साइकिल ब्रेक करते हैं। और साइकिल ही तो ब्रेक करना, ये जो चक्र है, चाहे ये साइकिल एडिक्शन का चक्र हो, चाहे ये साइकिल क्रोध का चक्र हो, चाहे ये साइकिल किसी भी चीज का, हम सब किसी ना किसी साइकिल में फंसे। एक स्टोरी है रामलीला। तुम्हारी स्टोरी में भी कोई रावण होगा, पक्की बात। तुम्हारी स्टोरी में भी कोई राम होगा, तुम्हारी स्टोरी में भी कोई हनुमान होगा, अनेबलर। तुम्हारी स्टोरी में भी होंगे जी इधर उधर के। और मजे की बात मैंने देखा, जो ये घरों में रामलीला चलती है ना, और बाबा जी कहते कब तक एक ही स्टोरी लेकर के चलोगे। और हम खुश भी इस बात के होते हैं। हम किस बात के खुश होते हैं कि हमारी जो स्टोरी चली आ रही है, बाबा जी अब हमारे घर में ये नए कैरेक्टर नहीं पैदा हुए, पुराने कैरेक्टर को रिप्लेस करने वाले लोग पैदा हो गए। पर साइकिल वही है, स्टोरी वही है। और एक शिव योगी कौन जो कहता है कि अब अपने गुरु के ज्ञान के कलम से एक नई स्टोरी लिखनी, एक स्टोरी जिसमें खुशी हो, शक्ति हो, शांति हो और अंत में शिव हो। हाँ जी ना जी। क्योंकि अगर पुरानी स्टोरी चलती रहेगी फिर तुम सोचोगे नहीं, फिर तुम स्टोरी के नए पन्ने लिखते ही नहीं, पुराना ही चलता रहता है। और कितने मैं लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में कोई एक घटना घटित हुई, कभी कोई घटना घटित हुई, और उसके बाद से उन्होंने स्टोरी लिखनी बंद कर दी। फिर वो विक्टिम बन गए। क्या बन गए? विक्टिम।
फिर वो महाकाल के पास भी आते हैं, क्योंकि देखो मैंने तो ऑब्जर्व किया, मैं तो 4 साल चुपचाप बैठा था और पहले 2-3 साल तो किसी को कुछ पता भी नहीं था मेरे बारे में। मैं बैठा रहता था, मैं देखता था हर कोई आके महाकाल के सामने विक्टिम के, भगवान क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो स्टोरी लिखनी बंद कर दी। अब पे द प्राइस हमें नहीं करना, अब हमें कोई बचाए आके, हमारे गुरु बचाएं या कोई करे। और बाबा जी कहते बचा के हमने तुम्हें बाहर निकाल भी दिया, तुम तो अभी भी रामलीला के किरदार हो, ये रामलीला नहीं, तुम किसी और में घुस जाओगे, कोई और टोली चलती हुई आ रही होगी, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगा किसी और के साथ। लखनऊ से हटाएंगे तुम कनपुरिया, वहां शुरू हो जाओगे। कानपुर से उठाएंगे तुम गोरखपुर पहुंच जाओगे, गोरखपुर से उठाएंगे तुम मेरठ पहुंच जाओगे, मेरठ से उठाएंगे तुम बोलोगे भैया कहीं और जाना है, कहां जाना है, दिल्ली, तुम वहां रामलीला डाल दोगे। हाँ, तुम्हारा गुरु तुम्हें इस साइकिल से बाहर निकाल देगा, लेकिन अगर तुम साइकिल तोड़ोगे नहीं, तुम एक रिक्रिएशन कर दोगे साइकिल, बस किरदार बदल जाएंगे। और बाबा जी कहते हैं यू कैनॉट बी द विक्टिम। इसलिए पहली चीज उन्होंने कहा, तुम चाहते क्या हो, साधना करो, उस स्तर तक पहुंचो और पूछो अपने आप तक, क्योंकि जब तक है कि विक्टिम माइंडसेट होगा, है कि विक्टिम मेंटालिटी होगी, फिर अटके रहोगे। और फिर तुमने अपने गुरु से कहा ठीक है मुझे ये चाहिए, फिर गुरु तुम्हें एक मार्ग देगा, एक पथ देगा, एक साधना देगा, तो फिर तुम उस साधना को करना शुरू करोगे। और जब करना शुरू करोगे, हो सकता है फिर संस्कार सामने आए, हो सकता है फिर पुराने रामलीला की टोली वापस आए, आ जाओ, फिर तुम उस साइकिल ऑफ अब्यूज में चले जाओगे, या अब्यूज्ड या अब्यूजर। तुम्हें कहना सीखना होगा कि जी मेरा हो गया, अब तो एक ही मार्ग है, शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। हैव अ ड्रीम, हैव अ विजन, एक सपना होना चाहिए, और फिर महादेव तुम्हें देंगे, तुम देखना बहुत कुछ मिलेगा तुमको। महादेव तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ, तुम हो अभी। या तो हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, या तो हम साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं, या हम वही पुराना रिलीव कर सकते हैं बार 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 बार। और मैं चाहता हूं कि तुम एक नई स्टोरी लिखो, डायरेक्टेड बाय बाबा जी, है ना? और उस स्टोरी में तुम ताकतवर हो, उस स्टोरी में तुम हीरो हो, उस स्टोरी में तुम्हारे हाथ से बहुत सेवा हो रही है, उस स्टोरी में तुम स्वस्थ हो, बाबा जी तुम्हें स्टार बना देंगे। तुम सपना लेके तो देखो।